अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम फिज़िक्स 9th यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 2.1 है। न्यूमेरिकल नंबर 2.1 की स्टेटमेंट आपके पास है। आपके पास स्टेटमेंट है, अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड। एक ट्रेन आपके पास 36 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है 10 सेकेंड में। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। आपने ट्रेन का डिस्टेंस निकालना है जितना उसने 10 सेकेंड में ट्रैवल किया। तो हमारे पास सबसे पहले देखते हैं न्यूमेरिकल में गिवन डाटा क्या है। हमारे पास ट्रेन की वेलोसिटी दी गई है। वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन हमारे पास v है। v इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। टाइम हमारे पास दिया गया है 10 सेकेंड। हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन निकालना है, डेट इज इक्वल टू s। सबसे पहले हमें वेलोसिटी को कन्वर्ट करना होगा स्टैंडर्ड SI यूनिट में, मीटर पर सेकंड में। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमारे पास किलो है तो किलो के लिए 1000 पर आवर। एक घंटे में हमारे पास कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। तो यहाँ पर आपने 36 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से, डिवाइड करना है आपने 3600 से, तो आपके पास 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसके बाद आपके पास फार्मूला है डिस्टेंस का, s इज इक्वल टू VT। यहाँ हमारे पास ऊपर वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर हम वेलोसिटी की वैल्यू लगाएंगे 10 मीटर पर सेकंड। साथ में हमारे पास टाइम है 10 सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इज इक्वल टू 100 मीटर। तो ये आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल निकल आएगा। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.2 है। न्यूमेरिकल नंबर 2.2 की स्टेटमेंट क्या है आपके पास, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट करती है। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये ट्रेन 100 सेकेंड में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। What will be its speed at the end of 100 सेकेंड। 100 सेकेंड के बाद ट्रेन की स्पीड क्या होगी, हमने वो फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन डाटा में क्या दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू vi इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 इसलिए क्योंकि ट्रेन ने रेस्ट से स्टार्ट किया है, तो इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी जो है वो इनिशियल 0 है। इसके बाद हमारे पास है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इज इक्वल टू s है, डेट इज़ 1 किलोमीटर। अब हमने किलोमीटर के मीटर बनाने हैं, तो हमारे पास हमें पता है कि 1 किलो इज इक्वल टू 1000 के, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1000 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास टाइम दिया गया है, टाइम इज इक्वल टू t के बराबर है। t हमारे पास है 10 सेकेंड। हमने ट्रेन की फाइनल वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर हमारे पास 100 सेकेंड के बाद। तो फाइनल वेलोसिटी को हम vf से लिखते हैं। अब फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन में हमें वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना होगा, जिसके लिए हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करनी होगी। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास है, s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जो आपके पास लास्ट वीडियो में समरी में दिखाई गई थी इक्वेशन ऑफ मोशंस। यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस दिया गया है 1000 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी, टाइम हमारे पास 100 सेकेंड था, प्लस हाफ a, यहाँ पर t हमारे पास था 100 स्क्वायर। यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल आएगी। नेक्स्ट हमारे पास हमने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, vf इज इक्वल टू vi प्लस AT। आप यहाँ पर थर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन इस्तेमाल की गई है, vf इज इक्वल टू vi प्लस AT। यहाँ पर vi आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है। यहाँ पर आपके पास एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकंड के निकालिए, टाइम आपके पास है 100। तो यहाँ पर आप जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये ट्रेन की वो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी जो 100 सेकेंड के बाद उसने ट्रेन की थी। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 2.3। न्यूमेरिकल नंबर 2.3 की स्टेटमेंट आपके पास है,
अ कार हैज़ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक कार जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, इट एक्सेलरेट एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। हाफ मिनट के अंदर कार की एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम के दौरान यानी कि हाफ मिनट में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो फाइंड आउट करना है। एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, और कार की फाइनल वेलोसिटी निकालनी है हमने। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि गिवन डाटा में हमारे पास क्या है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास था एक्सेलरेशन ऑफ द कार। एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास टाइम दिया गया था टी इज इक्वल टू हाफ मिनट। अब हमने टाइम को कन्वर्ट करना है सेकंड्स के अंदर। आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड और हाफ मिनट में कितने हो गए, तो हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 सेकंड। नेक्स्ट हमने निकालना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इज इक्वल टू एस के बराबर है, ये हमने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है कि फाइनल वेलोसिटी कार की क्या है, वो हमारे पास है वी एफ। सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, जो क्या है हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई हमारे पास गिवन था 10 मीटर पर सेकेंड, ए हमारे पास 0.2 था, टाइम हमारे पास 30 सेकंड था। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास फाइनल वेलोसिटी निकल आएगी, जो कि आपके पास 16 मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। उसके लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास गिवन डाटा में जो वैल्यूज़ दी गई थी वो आपने यहाँ पर लगा देनी है। वी आई हमारे पास था 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास टाइम था 30 सेकेंड प्लस हाफ, ये हमारे पास फार्मूले वाला, एक ही वैल्यू हमने 0.2 लगाई है। नेक्स्ट हमारे पास टी था 30 सेकेंड, तो यहाँ पर उसका स्क्वायर आ गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास डिस्टेंस जो निकलेगा वो आएगा आपके पास 390 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार निकला है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 2.4। न्यूमेरिकल नंबर 2.4 की स्टेटमेंट, अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। एक टेनिस बॉल को हिट किया गया वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ, और बॉल की वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। टेनिस बॉल मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए 3 सेकेंड लेती है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। टेनिस बॉल कितनी हाइट अटेन करती है वो हमने फाइंड आउट करनी है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड। इसके बाद हमने टाइम निकालना है कि ज़मीन पे वापस आने के लिए टेनिस बॉल को कितना टाइम लगेगा। गिवन डाटा देखते हैं हमारे पास क्या है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ टेनिस बॉल इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू हमारे पास है 30 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल है वी एफ इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों आई है, हमें पता है कि कोई भी बॉडी जब अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुँच जाती है तो वहाँ पर वो जाके 1 सेकेंड के लिए रुकती है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास यहाँ पर टाइम है, टाइम सिर्फ जाने का हमारे पास जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुँचती है तो उसे लगा था 3 सेकेंड। नेक्स्ट हमने निकालना है कि बॉल ने मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन की है, वो है हमारे पास एच के बराबर। अब टाइम टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड, जाने के लिए बॉल को टाइम लगा था 3 सेकेंड, तो ग्राउंड पे वापस आने के लिए बॉल को टाइम लगा है 3 सेकेंड। अब यहाँ पर आपके पास आने और जाने के लिए 3 सेकेंड लगे हैं, तो इसका मतलब है आपके पास टोटल टाइम क्या होगा 3 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड। 3 सेकेंड आपके पास बॉल को ऊपर जाने के लिए, 3 सेकेंड आपके पास टाइम को वापस आने के लिए, तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा 6 सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसको लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया गया था कि कोई भी बॉडी अगर ग्रेविटी के वजह से फ्रीली फॉल कर रही है तो वो आपके पास मोशन जो है वो उसकी अंडर ग्रेविटी होगी। तो यहाँ पर बॉल को ऊपर फेंका गया है, ज़मीन से अपोजिट डायरेक्शन में फेंका गया है, तो आपके पास यहाँ पर
माइनस इसलिए लगाया गया नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर कोई भी बॉडी ज़मीन की तरफ आएगी तो वहाँ पर जी की वैल्यू प्लस होगी, और अगर वो ज़मीन से अपोजिट जा रही है तो वो आपके पास माइनस होगी। यहाँ पर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए। इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी आपके पास तब्दील हो जाती हैं। अंडर ग्रेविटी आपके पास एस को हम एच से रिप्लेस कर देते हैं और एक्सेलरेशन को हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी से रिप्लेस कर देते हैं। अब यहाँ पर आपके पास एच हमने फाइंड आउट करना है। इनिशियल वेलोसिटी दी गई थी 30 मीटर पर सेकंड, टाइम आपके पास था 3 सेकंड, प्लस हाफ आपके पास फॉर्मूले वाला जी आपके पास -10 था। इसके बाद आपके पास टाइम जो है वो 3 सेकंड है। टाइम का स्केल लेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू जो आएगी मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द टेनिस बॉल इज इक्वल टू 45 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.5 है। 2.5 की स्टेटमेंट आपके पास है। आ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। एक कार आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है 5 सेकेंड के लिए। इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। 10 सेकंड के अंदर कार जो है वो रेस्ट में आ जाती है यूनिफॉर्म डिसेलेशन के साथ। डिसेलेशन मीन नेगेटिव एक्सेलरेशन। हमने फाइंड आउट करना है नंबर 1 डिसेलरेशन। डिसेलरेशन मीन रिटार्डेशन। ब्रेक अप्लाई की गई है कार के ऊपर, तो इस वजह से यहाँ पर डिसेलरेशन लिखा गया है नेगेटिव एक्सेलरेशन। किसी भी वेलोसिटी, किसी भी बॉडी की जब वेलोसिटी टाइम के लिहाज से डिक्रीज होगी तो हमारे पास उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। नंबर 2 हमने फाइंड आउट करना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन डाटा देखते हैं कि गिवन डाटा में क्या दिया गया है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 5 सेकंड। पहले 5 सेकंड में कार का ट्रेवल किया गया डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दी गई है वी आई इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। टाइम हम आपके पास है टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकंड इज इक्वल टू हमने सेलेक्ट कर लिया है कि ये S1 है। अब हमारे पास हमें पता है फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने का फार्मूला हमारे पास है S इज इक्वल टू वी टी। यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकंड S1, वी आई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम हमारे पास 5 सेकंड है। यहाँ पर आप इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड थी, टाइम हमारे पास 5 सेकंड। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 200 मीटर आएगा। ये हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ड्यूरिंग 5 सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास हमने निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट 10 सेकंड्स के अंदर। यहाँ पर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वी आई इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है वी एफ इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों है? क्योंकि कार पे ब्रेक अप्लाई की गई है। ब्रेक अप्लाई करने के बाद कार रेस्ट में आ गई है, तो इसलिए हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर हमारे पास टाइम है 10 सेकंड। अब हमने एवरेज वेलोसिटी निकालनी है कार की। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है जिसकी डेफिनेशन आपके पास प्रीवियस वीडियो में समरी में बताई गई थी कि किसी भी बॉडी टाइम के लिहाज से जितनी वेलोसिटी कवर करती है उसको जमा करके टोटल टाइम पे डिवाइड करने से हमारे पास एवरेज वेलोसिटी निकल आती है। यहाँ पर आपके पास 2 वेलोसिटीज़ है वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 40 आपके पास इनिशियल वेलोसिटी थी। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी आपके पास 0 थी डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर इसके पास डिवाइड करने के बाद हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट 10 सेकंड दैट इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमारे पास डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है S इज इक्वल टू वी टी। यहाँ पर हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है, इसलिए यहाँ पर फार्मूला लिखा गया है वी एवरेज मल्टीप्लाई बाई टी। यहाँ पर हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर निकली है 20। यहाँ पर हमने 20 लगाया, प्लस टाइम हमारे पास 10 सेकंड था। यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस आ गया है 200 मीटर। अब हमने टोटल डिस्टेंस निकालना है जितना कार ने कवर किया है 5 सेकंड में और नेक्स्ट 10 सेकंड में।
तो यहाँ पर आपके पास S1 की वैल्यू थी 200, S2 की वैल्यू आपके पास आई थी 200, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4000 मीटर। इसका मतलब है कि कार ने 10 सेकंड के अंदर 400 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है रिटार्डेशन और डिसलरेशन ऑफ द कार, दैट इज इक्वल टू ए के बराबर। अब इसे निकालने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT। यहाँ पर हमने A निकालना है, यहाँ पर VI ऐड हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, T यहाँ पर मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करेंगे। Vf हमारे पास है 0, VI है हमारे पास -40, टाइम हमारे पास था 10। तो यहाँ पर आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास -4 आएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आई है, तो ये नेगेटिव साइन इस बात को शो कर रहा है कि आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि ये आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन या के डिसलरेशन है, रिटार्डेशन, क्योंकि कार के ऊपर ब्रेक सप्लाई की गई थी। कार की वेलोसिटी जो है वो कम हो गई थी टाइम के लिहाज से। अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी कम हो तो उसकी एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर आपके पास इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपने वीडियो में बाकी के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम का सलूशन देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।